आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। इस प्रॉब्लम में हमें दिया गया है कि हमारे पास स्मॉल एम मास का एक स्मॉल ब्लॉक है जो कि एक कैपिटल एम मास के एक वेज के टॉप पे रखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, दिया गया है कि हमारा सिस्टम इनिशियली रेस्ट पे है और जो वेज का जो सरफेस है वो स्मूथ है। ये भी दिया गया है कि जो हमारा वेज है वो भी एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। हमसे कहा जा रहा है कि अगर जो वेज है उसका हाइट एच है, ठीक है, और उसका इंक्लिनेशन थीटा है, तो जिस वक्त ये हमारा ब्लॉक है वो इस वेज के बॉटम पे पहुंचेगा उस वक्त जो हमारा वेज है उसका मूवमेंट कितना हुआ होगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो वेज जो है, वेज कभी भी वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता। वेज केवल और केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है। तो अगर हम इसका एक, क्योंकि ये पार्टिकल है की तरह हम उसको देख सकते हैं ब्लॉक को, तो इनिशियली तो कैसा है, इनिशियली है इस तरह से। ठीक है। फाइनली कैसा हो जाता है, लेट्स से, अच्छा इसका अगर हम इसको बी बोल दें, ठीक है, इसको बी बोल दें, फाइनली जो है, फाइनली सिचुएशन क्या होगा, एक तो ब्लॉक कुछ इधर से रख गया होगा और ये जो है बॉटम पे पहुंच गया होगा। ठीक है ना। तो ब्लॉक क्योंकि एक पार्टिकल है इसको मैं ऐसे बना देता हूँ। तो अगर हम देखें तो ब्लॉक का मूवमेंट जो है कितना हुआ होगा, लेट्स से कि ये एल, ब्लॉक को मैं एल भी लिख देता हूँ, और वेज का मोशन कितना हुआ, वेज का मोशन हुआ इतना, लेट्स से इसको मैं बोल देता हूँ एल डब्ल्यू, एल वेज। अच्छा, यहाँ से हम देख सकते हैं कि एल डब्ल्यू प्लस एल बी इक्वल टू हो जाएगा बी। ठीक है। और बी हमारा, अगर हम इस ट्रायंगल में, ये वेज जो है ट्रायंगुलर है, तो यहाँ पे अगर tan थीटा लगाएं, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, h बाई बी, क्योंकि हमने इसको b माना है, तो b इक्वल टू आ जाएगा h cot थीटा। ठीक है। अब हम अगर अ, यहाँ पे देखें तो पहला तो इक्वेशन तो एल डब्ल्यू प्लस एल बी इक्वल टू हो जाएगा h cot थीटा। ठीक है। और हम ये देख रहे हैं कि अगर हम इसको अपना सिस्टम मान लें, ठीक है, तो इस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो सेंटर ऑफ मास जो है वो मूव नहीं करेगा, यानी सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो होगा। तो हम अगर देखें डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला हमें मालूम है, क्या होता है, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है। हम इसको x बोल रहे हैं, इसको y बोल रहे हैं। अच्छा, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से अगर हम इसमें वैल्यूज डालें तो m1 अगर कैपिटल M मान लें, यानी वेज का मास मान लें, तो उसका डिस्प्लेसमेंट है माइनस एल डब्ल्यू। ठीक है, निगेटिव में गया है, प्लस ऑफ जो ब्लॉक है हमारा वो प्लस एल बी गया है। ठीक है। डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना होगा, कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम अगर यहाँ से देखें तो RCM, क्योंकि नेट फोर्स जीरो है तो RCM का डिस्प्लेसमेंट तो जीरो, सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगा, तो RCM को मैंने जीरो लिख दिया। तो यहाँ से हमारा आएगा, ठीक है, M टाइम्स एल डब्ल्यू इक्वल्स टू स्मॉल m टाइम्स एल बी। ठीक है। तो ये हमारा आ गया दूसरा इक्वेशन। तो पहला इक्वेशन है हमारा ये, पहला इक्वेशन ये आ गया, दूसरा इक्वेशन ये आ गया। हमें वेज का डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो यहाँ से अगर एल बी का वैल्यू निकालें तो एम एल डब्ल्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल m हो जाएगा। ये वैल्यू अगर इक्वेशन 1 में पुट कर दें, ठीक है, तो एल डब्ल्यू प्लस ऑफ एम एल डब्ल्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल m इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, h cot थीटा। ठीक है। तो यहाँ से एल डब्ल्यू कॉमन ले लिया मैंने, स्मॉल m प्लस कैपिटल M डिवाइडेड बाई स्मॉल m इक्वल टू h cot थीटा हो गया।
ठीक है। तो यहाँ से जो एल डब्ल्यू है वो हो जाएगा स्मॉल एम डिवाइडेड बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम टाइम्स एच कॉट थीटा। ठीक है, यानी कि जो हमारा वेज है वो निगेटिव एक्स डायरेक्शन में जो है वो इतना मूव कर चुका होगा जिस वक्त जो ब्लॉक है हमारा वो वेज के बॉटम पॉइंट पे पहुंचेगा तब तक। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? अ, हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर बी।